आज पढ़ाई फिजिकली सिस्टम मसल एंड नर्वस फिजियोलॉजी और उसके एनाटॉमी सिस्टम की बनाने पढ़ाई मसल फिजियोलॉजी नर्वस सिस्टम मेनली जो हमारी यूनिट होती है फंक्शनल किडनी की होती है नेफ्रॉन में ये स्ट्रक्चर दिया गया है। इसका काट के स्ट्रक्चर दिखाया गया है। इसमें क्या क्या स्ट्रक्चर होते हैं किडनी का स्ट्रक्चर है ग्लोमेरुलस है बोवेंस कैप्सूल कैप्सूलर स्ट्रक्चर होता है उसको बोवेंस कैप्सूल कहते हैं। टॉक्सिनल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल जो इधर से ये टॉक्सिनल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल है ये तुम्हारा लूप आउट है लूप जैसे स्ट्रक्चर होता है खाली एब्जॉर्प्शन के लिए और सिक्रेशन के लिए होता है उसको ये डिजिटल मतलब दूर जा रहा है कलेक्टिंग डक्ट यहाँ पे कलेक्टिंग डक्ट किसको बोलते हैं किडनी का एक सेक्शन है कलेक्टिंग डक्ट में ही बहुत सारी चीज़ें एब्जॉर्ब होती हैं या उसमें इकट्ठा होती हैं एक्सीटेज सिस्टम में भी हम यूरिया जैसे जो चीज़ें हमारे लिए जरूरी है शरीर के लिए जैसे ग्लूकोज जरूरी है प्रोटीन जरूरी है अमीनो एसिड जरूरी है तो ये हम एब्जॉर्ब कर लेते हैं पानी भी एक हद तक एब्जॉर्ब कर लेते हैं मैक्सिमम जितना हो सकता है बाकी एक्सीट कर लेते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स एब्जॉर्ब कर लेते हैं अगर हमारी किडनी में कोई दिक्कत हो जाती है किसी वजह से तो ये चीज़ें बाहर आ जाती हैं तभी शुगर हो जाती है यूरिन शुगर आता है यूरिन प्रोटीन आता है सुना हुआ होगा यूरिन प्रोटीन पास होने लगता है शुगर पास होता है इलेक्ट्रोलाइट पास होता है स्केलेटल मसल कार्डियक मसल इन तीनों मसल्स का डिफरेंस है इसमें मसल में न्यूक्लियस देखो नहीं पाएगा न्यूक्लियस नहीं है नॉन स्टैगर्ड इसमें पत्ते नहीं है इसमें पत्ते नहीं है ये न्यूरॉन का स्ट्रक्चर है डेंड्राइट्स पाए जाते हैं ये नोड्स होते हैं ये रिसेप्शन में हेल्प करते हैं नोड्स ऑफ माइलिन शीट एक कोटिंग होती है नर्वस सिस्टम और हर नर्व के ऊपर एक कोटिंग होती है माइलिन शीट ये सेल बॉडी होते हैं लास्ट वाला स्ट्रक्चर को इसका न्यूक्लियस यहाँ पर होता है एक्सॉन दो वाला पार्ट माइलिन शीट साइनेप्स साइनेप्स वो चीज़ होती है जहाँ पे दो चीज़ें मिलती हैं उसको साइनेप्स कहते हैं हमारा नर्वस सिस्टम ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम और सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक में बांटा गया है ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम गुर्दे का फंक्शन क्या है प्रेशर की वजह से ग्लूकोज एमिनो एसिड प्रोटीन पास होने लगते हैं बढ़ता है ब्लड प्रेशर तब भी पास होते हैं मेनली इसका काम छानना पिकनिक छन्नी है हमारे शरीर में और चीज़ों को छानती है इसका एंडोक्राइन फंक्शन में कुछ हार्मोन भी निकालती है जैसे आप लोगों ने सुना होगा वो किडनी के ऊपर इंजाइट होती है सुप्राकीनस है उससे निकलता है हमारा ये जो खून बनाने में हेल्प करता है उससे हार्मोन निकलते हैं जब ट्रांसप्लांट होता है किसी गुर्दे खराब हो जाता है तो सिक हो जाता है तो सारी ब्लड सिक हो जाती है क्योंकि खून में एनीमिया का एक मेन निकलता है ये होता है फंक्शन इसका क्या है एक्सक्रीशन ऑफ नाइट्रोजन यूरिया क्रिएटिनिन सबसे बड़ा रोल इसका होता है यूरिया और क्रिएटिनिन यूरिया क्रिएटिनिन हमारी प्रोटीन को खाने से आती है जो हमको जरूरत है हम अमीनो एसिड अब्सॉर्ब कर सकते हैं यूरिया क्रिएटिनिन देते हैं उसको हम बाहर निकालते हैं जब जैसे हम पानी बहुत ज़्यादा पी लेंगे तो देखते पेशाब ज़्यादा नहीं है कम पीते हैं कम लोग पीते हैं रेगुलेशन बॉडी फ्लूइड्स का रेगुलेशन है इलेक्ट्रोलाइट सोडियम पोटेशियम क्लोराइड हमें जरूरी इलेक्ट्रोलाइट्स हैं जो मसल फंक्शन में जरूरत होती है उनको ये रेगुलेट कम है एब्जॉर्ब कर लेकिन ज़्यादा है मेकानिज्म ब्लड की एसिडिटी और बेसिसिटी को मेंटेन रखें हमको ब्लड ज़्यादातर ना एसिड चाहिए ना बेसिक स्लाइटली एसिडिक होता है ऑक्सीजन को मेंटेन ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करती है जैसे ब्लड प्रेशर होगा तो इसमें सेल्स पाए जाते हैं उनके उनके पोर्स छेद कभी छोटे हो जाते हैं बड़े हो जाते हैं ऐसे रेगुलेट सिक्वेशन ऑफ प्रोटीन रेगुलेट होता है ये बीपी कंट्रोल करता है स्ट्रगल होता है स्ट्रक्चर है जैसे किडनी का ह्यूमन किडनी की एनाटॉमी है ये इंटरनल बाहर से ऐसे देखिए बीच शेप ऑर्गेनेल इंटरनल न्यूरॉन मोटे मोटे कॉर्टिकल जो कॉर्टेक्स और मेडुला बाहर से आया है इसमें कैल्शियम होते हैं माइनर कैल्शियम ज़्यादा होंगे नंबर में मेजर कैल्शियम कम बड़ा है छोटे छोटे कई सारे इंटरलोकल कैल्शियम होती है रीनल आर्टरी ले जाएगी रीनल वेन वहाँ से पूरा यहाँ से जो पेशाब करती है बनना शुरू होती है उसकी वजह से यूरिन बाहर
इसके बाहर एक प्रोटेक्शन की लेयर होती है जिसको कैप्सूल बोलते हैं। देखो मेडुला है, बाहर के लेयर में मेडुला होता है, अंदर के लेयर कॉर्टेक्स। ये शेप लेयर ऑर्गेन बहुत तरह होती है। कभी कभी सुना होगा, कभी एब्सेंट हो जाती है, कभी भी एब्सेंट हो जाती है। पहले से किसी ने जो होता है एक गुदा पाया लोकेटली लंबा दिखेगा, हमारे लंबा दिखने में पाई जाती है। आउटर कॉर्टेक्स है नहीं, ये तो उसे पाई जाती है कॉर्टेक्स या मेडुला मिलता है। मेडुला बोलते हैं लीनियर। देखो इकोनॉमिक फंक्शन होता है इंटर पहले जो होता है उसको यूज करें नेफ्रॉन फंक्शन यूज करते हैं। नेफ्रॉन होते फंक्शन प्राइमरी यूज गुर्दे की नेफ्रॉन बीच किसी करने के बाद बहुत सारे माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर होता है, जैसा आप देख रहे हैं कि माइक्रोस्कोपिक होता है। माइक्रोस्कोपिक दिखा रहा है बीच किसी करने बंद हो गया नेफ्रॉन रिस्पॉन्सिबल फॉर लुकिंग मेन काम लुकिंग को बनाना। टू मेन पार्ट है रीनल कॉर्टेक्स, ट्यूबुलर पार्ट को ट्यूबुलर कहते हैं, बाकी सारे पार्ट का मोमेंट्स कैप्सूल स्ट्रक्चर आ गया। जैसे अपरेंट जो लाता है उसका रेडियस देखिए पड़ता है, डिफरेंट जो ले जाता है उसका रेडियस होता है। यहाँ से ज़्यादा खून आना है, यहाँ से कम चीज़ें जाएंगे। खून कई मीटर आता है निकलता है, छान के बाद वापस से चला जाता है। यहाँ से देखिए सोडियम क्लोराइड का अब्जॉर्प्शन हो रहा है, यहाँ से पानी का अब्जॉर्प्शन। देखो जो हमको ज़रूरत है यूरिया जितनी नीड है उतनी अंदर आती है, बाकी से बाहर आती है। कॉर्टेक्स मेडुला को दो पार्ट में डिवाइड करता है, आउटर और इनर, अंदर का और बाहर। ये नेफ्रॉन की फंक्शनलिटी होती है रिस्पॉन्सिबल फॉर यूरिन। टू मेन पार्ट्स रीनल कॉर्टेक्स और रीनल मेडुला। स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन का आया है ग्लोमेरुलस होता है, इसमें मोमेंट्स कैप्सूल होता है, ये सब नाम है। प्रॉक्सिमल कन्वर्ट ट्यूब लूप ऑर्गन में डिस्टेंस कन्वर्ट ट्यूब और कलेक्टिंग डक्ट। लास्ट में आके कलेक्टिंग डक्ट के में होता है, ये सब देखिए यहाँ से चला जाता है बस इतना। यूरिन का फॉर्मेशन, यूरिन कैसे बनती है? यूरिन फॉर्मेशन अक्सर तीन प्रोसेस में होता है। पहले कोई चीज़ आएगी उसको छानोगे, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन होगा, फिर जो जरूरत की चीज़ें उसको रिअब्जॉर्ब कर लोगे। बहुत सारी चीज़ें हैं, कुछ गंदगी होती है जैसे यूरिया बैक्टीरिया को बाहर भी निकालता है, हम ट्यूबुलर रिअब्जॉर्प्शन करके फिर उससे ट्यूबुलर सिक्रीशन भी होता है। कुछ और चीज़ें होती हैं जो ज़रूरत है नहीं है, वो उस हिसाब से कुछ सही बताए जाते हैं, फिर से वापस चले जाते हैं। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन यूरिन फॉर्मेशन को देखते हैं। मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम द ब्लड विदिन द ग्लोमेरुलस, मतलब ग्लोमेरुलस के अंदर की जो चीज़ें छन नहीं है, घूम नहीं है, आ रही है, जा रही है, उसको ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन कहते हैं। ट्यूबुलर रिअब्जॉर्प्शन द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस फ्रॉम द ट्यूबुलर फ्लूइड बैक इनटू तो ट्यूबुल्स के अंदर कोई फ्लूइड आया, उससे छनने के बाद कुछ चीज़ें बाहर चली गई, शरीर के अंदर कुछ चीज़ें रह गई, उसको ट्यूबुलर रिअब्जॉर्प्शन कहते हैं। इसके बाद आता है ट्यूबुलर सिक्रीशन, द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस फ्रॉम द ब्लड इनटू द ट्यूबुल। खून से जो चीज़ें ट्यूबुल्स के अंदर चली गई, ट्यूब के आसपास टिश्यू भी तो होता है, ऐसे यहाँ भी सप्लाई आती है, ऐसे ट्यूब ये सप्लाई किसी और गुर्दे के आसपास के मसल्स की, यहाँ भी छोटी छोटी सप्लाई ब्लड की आती है, तो इसमें फिर इसके थ्रू भी कुछ इसके अंदर चला जाता है, उसको ट्यूबुलर सिक्रीशन। ये बताइए जो पास ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, तो ये अपर टेबलेट की बात कर रहा था। तुम देखो क्या आ रहा है इसका वॉल्यूम देखिए, ये हमारा ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, जिस दर से हमारा खून चलता है उसको हम ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट कहते हैं। ग्लोमेरुलर से खून जा रहा है, ग्लोमेरुलस कैप्सूल अक्कर से ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन दैट इज नॉट इन ग्लोमेरुलस में होगा। ब्लड प्रेशर फोर्सेस प्लाज्मा इनटू बोन्स कैप्सूल, ब्लड प्रेशर की वजह से ही खून चलता है, हमारा हार्ट का काम नहीं है, वो पंप करता है, ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करता है। गुर्दे भी हेल्प करते हैं रेगुलेशन ऑफ ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर की वजह से प्लाज्मा में बोन्स कैप्सूल में प्लाज्मा जाता है, फिल्ट्रेट जो छनेगा इसमें क्या हो, क्या क्या छान लेगा, वाटर हमको जरूरत है ले लेंगे, ग्लूकोज की हमको जरूरत है ले लेंगे, सॉल्ट्स की जरूरत है ले लेंगे, थोड़ा बहुत यूरिया ले लेंगे, प्रोटीन और आरबीसी की हमको जरूरत है। खून छान लेंगे तो हेमोचूरिया सुना होगा, पेशाब में खून आना, तो जब खून आरबीसी जाने लगती है पेशाब में, तो उसको हेमोचूरिया बोलते हैं, मतलब आरबीसी निकलती है। नॉर्मली नहीं आती ना सब में, हम लोगों में नॉर्मली नहीं आती, तो बीपी ज़्यादा हो जाता है तो जाँच कराई जाती है पेशाब को, इसमें खून आता है। ट्यूबुलर रिअब्जॉर्प्शन, देखिए रिअब्जॉर्ब उसी चीज़ को करेंगे जिसकी जरूरत होती है।
यूजफुल सब्सटेंसेस ये एब्जॉर्ब इनटू ब्लड, मेनली प्रॉक्सिमल कंजम्पटिव ये बाईपास प्रोसीजर में एब्जॉर्प्शन कहाँ होता है। सब्सटेंसेस जो जो हम लेते हैं ग्लूकोज, एमिनो एसिड, सोडियम, वाटर, ये भी पूछ सकते हैं क्या क्या सब्सटेंसेस भी एब्जॉर्ब ग्लूकोज, एमिनो एसिड, सोडियम एंड वाटर। रेगुलेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स, इलेक्ट्रोलाइट्स ब्लड प्रेशर मेंटेन करते हैं, जरूरत है शरीर में, मसल फिजियोलॉजी में मीट रहती है। किडनी रेगुलेट करती है, सोडियम बैलेंस कराती है, पोटेशियम बैलेंस कराती है, कैल्शियम और फॉस्फेट्स कराती है। ये सब जरूरत है हड्डियाँ बनाने में, खून को सही से बनने में, और जैसे जो हमारी मसल फिजियोलॉजी नर्वस कंडक्शन जो होता है उनमें सब सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, फॉस्फेट सब की जरूरत रहती है। हार्मोन्स के द्वारा कंट्रोल होता है इलेक्ट्रोलाइट्स का रेगुलेशन, एल्डोस्टेरोन और एडीएच। ये ब्लड प्रेशर घटने बढ़ने पे ये हार्मोन्स का निकलना कम हो जाता है, ज़्यादा होता है। एड्रिनल कॉर्टेक्स से रिलीज होता है हार्मोन एल्डोस्टेरोन, पोटेशियम लेवल बढ़ा, ब्लड सोडियम लेवल गिरा, ये चीज़ बढ़ेगी देखिए बढ़ेगी, तो दोनों पॉजिटिव नहीं बढ़ सकते हैं, तो सोडियम जाएगा तो पोटेशियम जाएगा। बढ़ने पे एल्डोस्टेरोन रिलीज हुआ, एल्डोस्टेरोन किडनी पे आया, किडनी ने क्या किया, पोटेशियम को बाहर निकालना काम करना, सोडियम और सोडियम को खींची, सोडियम को अंदर रख दिया, पोटेशियम को बाहर निकालना, सोडियम लेवल अपने आप मेंटेन करना, सोडियम पोटेशियम का। तो मसल फिजियोलॉजी का आता है, देखो 3 टाइप के मसल होते हैं, स्केलेटल कार्डियक मसल्स की अलग पूरी फिजियोलॉजी है, अलग से स्मूथ मसल है, नॉन स्टैटिक, इन पे हमारा कंट्रोल है। दिल हम कंट्रोल नहीं कर सकते, हाथ पैर चलाने में तो वॉलंटरी है, कंट्रोल कर सकते। ये दोनों चीज़ें हमारी कंट्रोल में हैं। मसल टिश्यू प्रोडक्शन, मसल टिश्यू प्रोड्यूसर्स मूवमेंट, मसल का काम मेनली क्या है, मूवमेंट कराना। स्केलेटल सिस्टम का काम है स्ट्रक्चर को है, सब कटोरे एक साथ इकट्ठा होगा, इकट्ठा होगा, अगर हमारे पास ना हो तो खड़े ही नहीं पाएंगे, गोल गोल समझ जाएगा। कॉन्ट्रैक्शन रिस्पॉन्स टू स्टिमुलेशन, और मसल मूवमेंट तभी होगा यार तुमको जैसे नीचे जाना है तो कुछ स्टिमुलस मिलाना, क्योंकि हम नीचे जाना चाहते हैं, तो उस हिसाब से तुम मूव करते हो। कॉन्ट्रैक्शन रिस्पॉन्स टू स्टिमुलेशन, 3 टाइप्स की होती है मसल, स्केलेटल, कार्डियक और स्मूथ। कार्डियक मसल्स कहा जाते हैं, फाउंड ओनली इन हार्ट, की स्पेशलिटी है कि हार्ट में पाया जाता है, ये इनवॉलंटरी है, हमारा कंट्रोल नहीं है, स्टार्टेड होती है और ट्रांसफर होती है। उसको देखिए रेशे ऐसे रहते हैं काफ़ी सारे, इंटरकनेक्टेडनेस इसी में सिर्फ पाया जाता है। रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन, हमारा हार्ट धड़कता है एक बार, फिर थोड़ा धीरे धीरे धड़कता है, लगता है वापस उठाओ, जब सुनते हैं हार्ट की जो साउंड निकलती है तब बढ़ता है, तो उसकी सब रेगुलेशन एकदम फिक्स रहता है। स्मूथ मसल्स कहा जाता है, स्मूथ मसल्स हमारी इनवॉलंटरी है, हमारे यहाँ अच्छे मसल इनका कंट्रोल करा नहीं है, ये भी नॉन स्टैटिक है, काउंट कहाँ हमारा कंट्रोल नहीं है, जैसे लैट्रिन टॉयलेट वगैरह लगता है और कंट्रोल नहीं है, खून कैसे चल रहा है हमारा कंट्रोल नहीं है उस पर, यूट्रस यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन हमारे कंट्रोल में नहीं, तो हार्मोन में कंट्रोल में होते हैं। स्लो एंड सस्टेन कॉन्ट्रैक्शन, धीरे धीरे होते हैं, और जो कंट्रैक्शन होता है तो रुका रहता है, जैसे हाथ हमारे खाना पचा रही है तो धीरे धीरे हो रहा है, लेकिन वो हमारे कंट्रोल में नहीं, धीरा है लेकिन होता रहता है कंटिन्यूसली। आपको प्रॉपर्टी का मसल टिश्यू पे आ गया, एक्साइटेबिलिटी मतलब हमको बाहर जाना है तो हमको स्टिमुलस मिला तो उसके लिए कर रहे हैं ना हम रिस्पॉन्स कर रहे हैं। एक्साइटेबिलिटी का मतलब होता है रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस, स्टिमुलस मिला उसने रिस्पॉन्स प्रोड्यूस किया। कॉन्ट्रैक्टिलिटी छोटी बड़ी होती है, जैसे हमारा मसल हमारी बढ़ेगी तो छोटी हो जाएगी। एक्सटेंसिबिलिटी कैन बी खींच सकते हैं, बहुत ज़्यादा खिंचाव, जितना मैक्सिमम खींचना है उतना खींच जाती है। इलास्टिसिटी वापस आ जाती है, हाथ पुराने के बाद अपनी मसल पुरानी लोकेशन पे आ जाती है। प्रॉपर्टी की मसल तो 4 आती है। नर्वस सिस्टम इंट्रोडक्शन, कंट्रोल एंड कॉन्टिन्यूस बॉडी एक्टिविटी। नर्वस सिस्टम हमारा शरीर एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है। हमको कोई जैसे किसी चिकोटी काटी तो ब्रेन में हमको समझ रहा है कि हाँ यहाँ पर किसी ने काटा है। कंट्रोल्स एंड कोऑर्डिनेट बॉडी एक्टिविटी इनेबल्स रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस। वही बात है कि स्टिमुलस मिलेगा तो रिस्पॉन्स करेगा। बट विद इन एंडोक्राइन सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम के साथ इसका रेगुलेशन और बहुत सारे हार्मोन्स इसको चलाते हैं सारा।
सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या आता है, मेनली इसमें ब्रेन है, स्पाइनल कॉर्ड, दो चीज़ें सेंट्रल ब्रेन है, सेरिबेलम स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन का अंदर स्पाइनल कॉर्ड का अपना क्रॉस सेक्शनल व्यू है, और जैसे धारी जैसे स्ट्रक्चर है, जैसे नर्व्स निकलती है चारों तरफ। पायामीटर ड्यूरल का रहता है, तो 3 मेटल पाए जाते हैं अंदर से बाहर की ओर, अंदर के पायामीटर सबसे बाहर से रिस्पॉन्सिबल होती है थिंकिंग, दिमाग से हम लोग सोचते हैं, मेमोरी कुछ स्टोर करते हैं दिमाग में, हमारे जो यादें पहले कहीं पढ़ते थे, इससे पहले भी नहीं पढ़ते थे, वो चीज़ें मेमोरी में पड़ी हुई हैं। घर में कोई इवेंट हुआ, किसी की शादी हुई, वो सब हमारे ब्रेन में पड़ा हुआ है, ब्लड एक्शंस है। स्पाइनल कॉर्ड का देखते हैं, ब्रेन से पूरा स्पाइनल कॉर्ड, यहाँ से लेकर यहाँ तक स्पाइनल कॉर्ड वर्टिकली डिवाइड होता है, सर्वाइकल, थोरैसिक, लंबर, सेंट्रल और कॉर्डल। सर्वाइकल की वैल्यू 0 से 7 होती है, थोरैसिक T1 से T12, लंबर 11 से 5, ये थोड़ा इंटरवेरिएशन होता है, ऊपर नीचे होता है। सेंट्रल S1 S5, स्पाइनल कॉर्ड एक्सटेंड फ्रॉम मेडुला टू लंबर, लेकिन मेडुला से निकलते ब्रेन में मेडुला से निकलते लंबर नीचे होता है। कंडक्शन इंपल्सेस टू मेन फ्रॉम, इसका काम क्या होता है, ब्रेन की तरफ से कंडक्शन ले जाना और वहाँ से रिस्पॉन्स के हिसाब से ब्रेन को लाना। ब्रेन रीड करता है, सोचता है कि क्या करना है, रिफ्लेक्स एक्शन को कंट्रोल स्पाइनल कॉर्ड करता है। उत्तर देख के हमें प्रॉब्लम लगता है तो रिफ्लेक्स एक्शन होता है, स्पाइनल कॉर्ड कंट्रोल करता है। नर्व इंपल्स कंडक्शन, नर्व इंपल्स एक तरह से बिजली जैसे चलती है, तारों बिजली दौड़ती है, सेम है, बस पोटेंशियल बहुत लो होता है। इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स हैं, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स हैं, पैरास अलॉन्ग न्यूरॉन की मेम्ब्रेन के अलॉन्ग चलती है, न्यूरॉन को जैसा होगा चलते उस हिसाब से इन्वॉल्व डीपोलराइज्ड और डीपोलराइज्ड, दो तरह की पोलराइजेशन होती है, एक एक्शन में रहेगी लेकिन नहीं है, फिर से अपने आप को इसको उसी को डीपोलराइजेशन डीपोलराइजेशन ये पूरा स्ट्रक्चर है, हमारा भी यहाँ से वो कूद के चलना चाहिए। इम्पल्स ऐसे जैसे देखा होगा बिजली का पड़ा इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिकल साइकिल होता है ऐसे, उसी हिसाब से इसको होता है, ऐसे ही कंडक्शन उसी हिसाब से होता है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल। न्यूरॉन का स्ट्रक्चर बताया है, डेंड्राइट्स रिसीव्स इम्पल्स, डेंड्राइट इम्पल्स को रिसीव करते हैं सेल बॉडी, एक मोटा वाले सेल, जैसे किसी चीज़ में 2-3 चीज़ें होती हैं उसका एक स्ट्रक्चर भी होता है, उसको सेल बॉडी करते हैं। एक्सॉन कंडक्ट करता है इम्पल्स दूर ले जाता है, एक्सॉन से इम्पल्स हमेशा दूर जाता है, जो उसका स्ट्रक्चर है। डेंड्राइट्स सेल बॉडी, न्यूक्लियस का माइलिन शीट, मोशन माइलिन शीट, साइनेप्स, एक्सॉन। टाइप्स ऑफ नर्व्स पे आता है, टाइप्स ऑफ नर्व्स हमारे सेंसरी है और मोटर है, मेनली दो तरह के सेंसरी होते हैं, बीच में कुछ पाया जाता है तो इंटरनल होते हैं। सेंसरी नर्व कैरी इम्पल्स टू सीएनएस, बाहर से सीएनएस सेंट्रल नर्वस सिस्टम की ओर इम्पल्स को लाने वाला को सेंसरी, मोटर नर्व कैरी इम्पल्स फ्रॉम सीएनएस, सीएनएस सेंट्रल नर्वस सिस्टम से पेरिफेरी की तरफ ले जाने को मोटर नर्व्स कहते हैं। मिक्स नर्व दोनों काम करते हैं, जो मोटर के कौन टाइप की चीज़ें होती है मिक्स नर्व। सिस्टम क्या आता है, मतलब जो हमारे कंट्रोल में नहीं है। ऑटोनॉमी मतलब ऑटोनॉमस अपने आप चलना है, कंट्रोल सिंगुलरिटी एक्टिविटीज। ऑटोनॉमस सिस्टम को हमने देखा सिम्पैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक में बांटा गया है। सिम्पैथेटिक तब एक्टिवेट होता है जब इमरजेंसी होती है, जैसे जब हम शेर देखें तो एकदम से तो हम लेते हैं ना, और देख साफ देख लिया भाग लेते हैं। सिम्पैथेटिक मतलब फाइट और फ्लाइट का मतलब है कि अगर लड़ोगे या तो भागो, कुत्ता दिखेगा तो भागो उससे, या तो लड़ने की कोशिश करो। इसमें क्या होता है, हमारी रोशनी ज़्यादा चाहिए उस समय, तो पुतलियाँ जो है उनको फैल जाती है, जैसे रोशनी ज़्यादा है आसानी से देख सकते हो। हार्ट रेट बढ़ जाएगा, ये दौड़ना है तुमको एकदम से 70-80 जो रेट होता है वो 26-29 पहुँच जाएगा,
डाइजेशन रोक देगा, तो हमारे डॉक्टर में लैटिन लग जाएगी तो क्या करेगा, तो उससे उसको चीज़ों को सिर्फ कम कर देता है। और जो बढ़ा देता है पैरासिम्पैथेटिक रेस्ट टाइम में जब आराम कर रहे हो तब इस समय कोई जो नॉर्मल बैठे हुए हो तो कोई दिक्कत नहीं है, बीपी अपना नॉर्मल रहेगी, हार्ट रेट नॉर्मल रहेगा, डाइजेशन होता रहेगा, नॉर्मल रुकेगा नहीं। उसके साथ जो हमने पढ़ा स्पेशल एक्टिविटी सिस्टम में ये टर्म ह्यूमन बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है सर। अगर ये गड़बड़ हो गया तो कोई ना कोई बीमारी बन जाती है। होम्योस्टेसिस को मेंटेन करने के लिए हमारे अंदर हार्मोन निकलता है, हमारे इतने ऑर्गन बने हुए हैं, हम जो खाना खाते हैं उससे एनर्जी निकालना है, सब होम्योस्टेसिस का पार्ट। स्वेटिंग एक होम्योस्टेसिस, ठंडा लगेगा तो नहीं पसीना नहीं, इसमें पसीना नहीं आता है, गर्मियों में पसीना आता है, होम्योस्टेसिस को मेंटेन करते हैं। मसल इनेबल हो, मसल जब हम चल रहे फिरने मसल्स का काम करते हैं, उसमें हमारा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, सेंसरी सिस्टम, सिंपैथेटिक और सिंपैथेटिक सारे सिस्टम्स, नर्वस सिस्टम जो है मसल फिजियोलॉजी में सब काम करते हैं। नर्वस सिस्टम कंट्रोल पड़ेगा, शरीर के सारे फंक्शन को नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है। ब्रेन से किसी चीज़ की ब्रेन हर चीज़ को रेगुलेट करता है, किसी चीज़ की मूवमेंट है उसको रेगुलेट करता है, रीड करता है, एनालिसिस करता है, उसके हिसाब से हमारे एक्शन को इंटरप्रेट करता है कि हमको क्या करना है, कैसे करना है। ये ब्रेन में ही सब पूरा स्कैनिंग होती है। क्यों हम लोग